आज फिर से मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 4 लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों कहानी आगे कुछ इस तरह का है कि बाप अपने बेटी को पहचान लेता है और जादूगर का तिलिस्म को चकनाचूर कर देता है। जादूगर रमन को बोलता तुमने ऐसा क्या कर दिया कि बाप अपने बेटी को तुरंत पहचान लिया 100 के भीड़ में। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो पर बने रहे। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए। आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक और कॉमेंट करें। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 4। बुजुर्ग आदमी अपने बेटी को पहचानने की कोशिश करता है। प्रारंभ की लाइन में जाता और रोए हुए बढ़ता है। धीरे धीरे एक चेहरे को गौर से देखते हुए आगे बढ़ता है। लगातार आंसू बह रहे थे। तीसरी लाइन में पहुंच चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना अपने बेटे को पहचान पा रहा था, ना ही पुतलों को समझ पा रहा था। 8वीं लाइन में खड़ी उसकी बेटी अपने बाप को रोते बिलखते देख रही थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। 5वीं लाइन तक पहुंचते पहुंचते बूढ़ा बिलख रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था आज जो मेरी बेटी नहीं पहचान पाया तो ये जादूगर उसे मार देगा। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने बेटी को। वह अब 7वीं लाइन पर था और पूरी कोशिश करने लगा कि कैसे भी बेटी को पहचान सकूं। रो रो कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो जब 8वीं लाइन में 30 से लड़कर पहुंचा जो उसकी वास्तविक बेटी थी। बेटी ने हल्के से पलक झपका दी। बूढ़े आदमी में ऊर्जा से दौड़ के उसने झट से उसे गले लगा लिया और चीख कर बोला यही है मेरी बेटी। लड़की ने भी उसे बाहों में भर लिया और दोनों सुबकने लगे। जादूगर का तिलिस्म का बाप बेटी का प्यार के आगे चकनाचूर हो चुका था। बाकी की 99 लड़कियां गायब हो गई। जादूगर बुजुर्ग आदमी से बोला वाह आखिर तूने अपने बेटी को खोज ही लिया। बुजुर्ग आदमी बोलता हमें जाने दो अब। जादूगर बोलता हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, आजाद हो तुम और इनाम के रूप में धन भी देता हूँ। बुजुर्ग आदमी और बेटी रमन का शुक्रिया अदा कर चले जाते हैं। जादूगर बोलता है कैसे क्या तुमने ये रमन। आसान था, बाप बेटी को चाहता था पर दिखा नहीं पा रहा था। बेटी बाप की मोहब्बत समझ नहीं पा रही थी। मैंने बेटी को कान में कहा कि एक बार अपने पिता की मोहब्बत को दिल से देखना, अगर सच्ची लगे तो जब वो तुम्हारे पास आए पल के झपका देना। फिर मैंने बाप से मन घड़त कहा कि आज आप उसकी बेटी को जरूर मार दोगे। तो कहीं न कहीं उसे जो उम्मीद थी कि बेटी जिंदा तो है वो टूटने लगी और वो पहचानने की क्रिया में फूट फूट कर रोया। और जो उसकी बेटी ने देखा और उसे लगा कि इनमें ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, बस उसने पल के झपका दी। जादूगर और क्या शिक्षा मिली उससे बोला। रमन बोला यही कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए और अगर हमें डांट या हम पर गुस्सा भी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारे लिए कुछ अच्छी ही होगा और अपने भाइयों के वक्त करनी चाहिए। दिल में रखने से क्या होगा। जादूगर बोलता वाह बहुत होशियार लड़के हो। यहाँ से 8 कोस दूर नौचा का माहौल है, वहाँ जाना होगा तुम्हें। चुड़ैल की रानी सुभावना तक आगे का रास्ता वहाँ नौचा ही बताएगा तुम्हें। मेरा तिलिस्म खत्म हुआ, मैं सारी आत्मा को आजाद कर रहा हूँ और खुद भी ये नौचा के महल तक छोड़ दूंगा। अपना ख्याल रखना मेरा दोस्त। और जादूगर धुएं में गायब हो गया। सारी आत्मा एकदम से धुआं हो गई। तभी एक उड़ता हुआ कालीन रमन के आगे आता। रमन उस पर बैठ जाता, वो उड़ने लग जाता है। कुछ देर से हवाई सफर के बाद रमन को सामने एक बड़ा बड़ा महल दिखने लग जाता है। कालीन नीचे से उतरता है और महल के दरवाजे पर रमन को उतार देता है। रमन उतर कर कालीन को और सलाम करता है। कालीन वापस उड़ जाता है। रमन के सामने चौहार फैला विशाल महल था जिसका दरवाजा बंद था। दोस्तों क्या रमन जादूगर चुड़ैल सुहाना से मिल पाएगा। रमन के साथ आगे क्या हो जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करके कमेंट में पार्ट 5 लिखें।